तालियां बजाइए। आप लोग ऐसे मुझे दोबारा देख करके चौंकिएगा मत, आप सोचे कि गौरी आई फिर शंभू आ गए, ऐसा नहीं है। नहीं, गौरी आ गई फिर काला आ गया। भाई साहब कुछ भी कह सकते हैं। लक्ष्मण जी के बाद बड़े कवि आ कवि गए, ऐसा। आइए, मैं दरअसल इस माइक पर इसलिए आया हूं कि आप लोगों को पता ही होगा कि संचालक जिस तरीके से हम सब कवियों को एक एक करके इंट्रोड्यूस करके उनके बारे में जानकारियां दे करके आप लोगों के सामने परोसते हैं, उसी तरह से संचालक को भी आप लोगों के सामने काव्य पाठ के लिए प्रस्तुत किया जाए। राजेश चेतन जी पिछले लगभग 30-35 सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों में एक ऐसे ध्रुव तारा की तरह कवि सम्मेलन में अपनी सहभागिता लगातार देते रहे हैं। लगभग 35 सालों से, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह पर इनकी कविताएं हुई हैं और साथ ही साथ देश के हर एक कोने में आज की तारीख में एक बड़े संचालक के रूप में, एक आशु कवि के रूप में और एक बेहतरीन इंसान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। राजेश चेतन जी आए और आपके साथ कविताएं सुनाएं। वो हर रस में कविताएं लिखते हैं, जो उनका मन हो। आप लोगों के साथ राजेश चेतन जी। जो लोग जा रहे हैं रात को, उनको बुरे बुरे सपने आएंगे और सपनों में डॉक्टर हरिओम पवार दिखाई पड़ेंगे। नहीं, मैं दिखाई दूंगा। उनको हमारा एक्सरे दिखाई पड़ेगा, उनको कैसे दिखाई पड़ोगे? अनूप वालिया जी मेरे सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब हैं। मैंने कहा इतने धार्मिक सामाजिक काम करते हो, इसके चौराहे पर आपकी मूर्ति लगा दी जाए। और बोला राजेश चेतन जी को जिंदा जी मूर्ति लगाते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं लगाते? जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो हम साइकिल वाले एक भाई साहब की नहीं लगा सकते? ये अच्छा है। बोले राजेश भाई तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर खर्चा बता। कोविड में पैसे कुछ कम पड़ गए हैं, कितना खर्चा करवा देगा? मैं ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपये आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। अब बोले एक काम कर, तू मुझे 50 लाख दिलवा दे, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। एक बार तालियां बजा दो अनूप भाई के लिए। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह 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 वाह। नीतू सिंगल बैठी हैं, राजेश जी बैठे हैं, श्यामलाल जी इधर मेरे आदरणीय विजय मिश्रा जी, सबको प्रणाम करता हूं। बाकी कुछ मित्र हमारे व्यवस्था में हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर हरिओम पवार की अगवानी में कविता पाठ कर रहा हूं। गौरी मिश्रा ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, रक्षाबंधन की कविता सुनाई उसने, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार उसके लिए दोबारा से तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। गौरी ने बहुत दूर से आई, सबसे दूर से वही आई है, नैनीताल से आई है वो, तो उसको साधुवाद देना चाहता हूँ। और साहब मैं तो आपके बीच का कवि हूँ, मैं तो दिल्ली का लोकल कवि हूँ। लोकल का जिसको कल भी सुना जा सकता है वो लोकल होता है। और मैं तो केजरीवाल के गांव का हूँ, मैं भिवानी का हूँ। जहाँ जहाँ मैंने बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूँ, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा हूँ। तो आजकल मैं बोलता हूँ मैं भाई उसके पड़ोस के गांव का हूँ। भाई रोज कौन पीटे, उसने तो मानना नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तो मनुष्य बने, छोटी बात है क्या? और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए। अच्छा कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में था क्या? यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। ये तो भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी माँ नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। आप भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए। मैं हैदराबाद में बोल रहा था भारत माता की जय। अनूप जी एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच से, वहीं से चिल्लाया क्या होता है भारत माता की जय? हिंदुस्तान में राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, हमने सोचा नहीं था। ये पूछेगा भारत माता की जय क्या होता है? अब आप बताओ, मैं केजरीवाल के गांव का, मैं चुप रह सकता हूं? अब आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आप बताओ। नहीं, खांसी दो। हाँ, खांसी दो, खांसी दो, ठीक बात। हमारा तो खांसी भी पेटेंट है, तो मैं चुप रह सकता हूं? मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा बैठ जा, मैं बताता हूं। मैंने कहा जब परम, राजेश भाई सुनना, जब परम पिता परमात्मा को धरती पर जन्म लेना होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए भारत माता की जय।
तालियां कमजोर है। मैंने ठीक उत्तर दिया क्या? यहां मेरे गुरु सिख भाई बैठे हैं, जितने गुरु सिख भाई बैठे हैं मुझे लगता है इतने गुरुद्वारे मेरे सामने बैठे हैं। आपकी पगड़ी बलिदानी पगड़ी है, मैं इसको सैल्यूट करता हूं, इसको सजदा करता हूं। आप नहीं होते तो हिंदुस्तान भी नहीं होता। मैंने कभी लिखा था, एक से कटाने 1.25 लाख शत्रुओं के सर, गुरु गोविंद ने बनाया पंथ खालसा, पिता और पुत्र सब देश पे शहीद हुए, नहीं रही सुख साधनों की कभी लालसा, जोरावर फतेह सिंह दीवारों में चुने गए, जग देखता रहा था क्रूरता का हादसा, और चिड़ियों से बाज को लड़ा दिया था गुरुजी ने, मुगलों के सर पे जो छा गया था खालसा। उस परंपरा से आप लोग, वाह 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 वाह। तो मेरे से पूछा भाई, मैंने कहा जब परमपिता परमात्मा को धरती पर जन्म लेना होता है, एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, नहीं माना, फिर खड़ा हो गया, बोला तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ ईसा मसीह कब पैदा हुए? आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? उत्तर तो देना ही था। सवाल केजरीवाल का है भाई, उत्तर कैसे ना दूं? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जाके कुरान ढंग से पढ़ो और जाके बाइबल ढंग से पढ़ो, फिर हमसे बात करो। बोला क्या पढ़ूं? मैंने कहा जाके पढ़ो बाइबल, क्या कहा क्राइस्ट ने? क्राइस्ट ने कहा मैं कौन हूं? तो क्राइस्ट बोलता है मैं सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा अपने आप को? मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। चिट्ठी किसकी ये नहीं बताया। कुरुक्षेत्र में खड़े होके श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा था, आपको पता है क्या कहा था? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं, कहा था कि नहीं कहा था? तालियां कमजोर बजा रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं कौन कहां पैदा होता है, इसलिए तुम बोलो भारत माता की जय। आप भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए, और भाग्यशाली हैं दिल्ली में पैदा हुए, राजधानी में, यह भी आपका भाग्य है। और आप साइकिल जैसे अद्भुत कार्य से, जो मजदूर का, किसान का, गांव का काम है, उसके साथ जुड़े हैं, यह भी आपका भाग्य है। और आज आप आजादी के अमृत महोत्सव में कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। वाह। कुछ लोग हमसे जलते हैं, वो तालियां नहीं बजा रहे हैं। मुझे घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ गई। घनश्याम अग्रवाल ने लिखा, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। हाय हाय भाई साहब, वाह 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 वाह, बड़ी बात कह दी भाई साहब। आनंद में रहिए। मैं हरिओम पंवार जी की अगवानी में खड़ा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं भी चाहता हूं कि पंवार जी को सुना जाए। तो आजादी का अमृत महोत्सव, मैंने एक ही बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। अमृत महोत्सव हो तो उसकी गाओ। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी, बोलना पड़ेगा जिंदाबाद। दुनिया की दूजी आबादी जिंदाबाद, शुभ अमृत उत्सव आजादी, छाबला जी जिंदाबाद। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गौरों की बर्बादी, जिंदाबाद। आवाज कम आ रही है। रक्त नहाए फांसी लटके तब जाकर की थी गौरों की बर्बादी, जिंदाबाद। और बोलना चाहता हूं जिंदाबाद। भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया, भारत मां को जंजीरों से मुक्त किया, मेरी मां अब है शहजादी, जिंदाबाद। सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, सत्याग्रह, सत्य अहिंसा सत्याग्रह औजार बने, चरखे वाली पावन खादी, जिंदाबाद। और आखिरी की 2 पंक्तियां, एक बार जीवन में कभी बच्चों को अंडमान निकोबार काला पानी की जेलें दिखाना, मुझे सौभाग्य मिला वहां कवि सम्मेलन करने का। आजादी का मतलब क्या होता है ये बच्चों को बताना है, तो एक ही रास्ता है, अंडमान काला पानी की जेलें, उनको दिखाना, तब पता लगेगा आजादी का मतलब क्या है। अंडमान और काला पानी की जेलें, अंडमान, एक नाम लूंगा, तालियां बजनी चाहिए, अंडमान और काला पानी की जेलें,
वीर सावरकर क्रांतिवादी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अंडमान और काला पानी की वीर सावरकर क्रांतिवादी जिंदाबाद। समय कम है सर, इसलिए एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये ऑडिटोरियम का समय निश्चित है, उसके बीच में इनको पर्दा गिरा देना है। मैं चाहता नहीं कि देश के बड़े अग्नि धर्मा कवि काव्य पाठ से वंचित रह जाएं। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कविता सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं। और देश में कुछ राजनेताओं को मैं स्टार ट्रेडर्स साइकिल एसोसिएशन के मंच पर लाना चाहता हूं। एक थोड़ा सा चाहता हूं कि आपके कार्यक्रम में रामनिवास गोयल जी तो सम्मिलित हुए, बाकी भी आ जाएं। मैं कविता में ले आता हूं। जी भाई साहब। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की, आवाज बढ़ाओ उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा को जानते कौन है? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, आजकल उनका तीर्थ वही है। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, तालियां उठनी चाहिए। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की। वाह, ये बढ़िया भाई साहब। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, इंटरिम प्रेसिडेंट। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पाना उनके बस की बात नहीं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। दो पंक्तियां मोदी जी के लिए समर्पित करता हूं। पहला प्रधानमंत्री वो था जो बेचारा बोलता ही नहीं था, चुप ही रहते थे। दूसरे ये भाई साहब आते हैं, बोलते ही रहते हैं, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, बात ही बात, बात ही बात। मुझे पूछा शंभू शेखर ने, राजेश भाई ये इतना क्यों बोलते? मैंने भाई जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, वाह, उसको मन की बात रेडियो पर ही करनी पड़ती है। तो सुनिएगा साहब, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। दूसरी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। और आज 5 अगस्त है, 370 को याद कर दो पंक्तियां सुनना। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी में। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी में, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता टोटी भैया के, टोटी भैया समझते कौन है? टोटी भैया के संग में भी जयंत चौधरी आए थे, पर बुलडोजर से टकराना। तालियां कमजोर कर दिया आप लोग। पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। और फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, उनका एक मंत्री भीतर है। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। समझ गए पंजाब वालों? ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। बिन दारू के चल भी पाना, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की दो पंक्तियां, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं। आपकी ताकत बताता हूं, आजादी का अमृत महोत्सव क्या होता है। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं। पर जनता से आंख मिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। कविताएं तो और भी बहुत कर सकता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा।